राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान शनिदेव की एक ऐसी दुर्लभ कथा लेकर आया हूँ जिसके सुनने मात्र से ही भगवान शनिदेव की साढ़े सती और ढैया का महाप्रकोप समाप्त हो जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। शनिदेव की साढ़े सती और ढैया का महाप्रकोप मिटाने हेतु हनुमान कथा। पूर्व समय की बात है। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को वश में कर लिया है और वे विष्णु लोक में जाकर श्री हरि के समक्ष वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु ने माया की नगरी रचाई और उस कौतुकी नगरी में एक राजकुमारी का स्वयंवर था। वहाँ पर नारद जी उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर काम को वश में नहीं कर सके। उनकी इच्छा हुई कि वह दिव्य राजकुमारी हमें ही वरण करे। अतः जयमाला लिए हुए जब राजकुमारी सामने से गुजरी तो बार बार मुनिवर अपना सिर उनकी तरफ झुका रहे थे। उस समय भगवान विष्णु से प्राप्त नारायण नामक बंदर के रूप में बैठे थे। इस कारण से राजकुमारी ने उन्हें वरण न करते हुए आगे निकल पड़ी। मुनिवर की यह हास्यप्रद वृत्ति देखकर वहाँ पर विराजमान भगवान शंकर के से दो गणों से रहा नहीं गया और मुनिवर को देखकर हंस पड़े। इस पर उन दोनों गणों को नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में उत्पन्न होंगे। उनके शाप के वंश से वे दोनों गण पुलत्स कुल में उत्पन्न होकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों दानव बड़े ही शक्तिशाली और मायावी थे। अपने पराक्रम से उन दोनों ने पूरी सृष्टि में हलचल मचा दी। उन्होंने तो तीनों लोकों के देवताओं का जीना हराम कर दिया। रावण साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि वे एक महान तपस्वी और चमत्कारिक योद्धा था। उसे सृष्टि की विनष्टकारी शक्तियों के बारे में पूर्ण ज्ञान था। अतः उसने शनिदेव और महाकाल का भी बंदी बनाने की इच्छा प्रकट कर शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मनुष्य और बंदरों को छोड़कर किसी और से पराजित न हो, और मनुष्य तथा बंदरों को तो वह अपना भोजन ही समझते थे। अतः उससे रावण को कोई भय नहीं था। शनि लोक पर रावण और शनि में भीष्म घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। महाबली शनिदेव अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय हो अपने त्रिशूल, गदा और फरसा से बार बार राक्षसों पर प्रहार कर रहे थे और हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाकर जोर जोर से गरजते थे और राक्षसों को पकड़ पकड़कर पृथ्वी पर पटकते जाते थे। शनिदेव की मार से सारी रणभूमि राक्षसों के रक्त से भर गई। राक्षस सेना को पीड़ित देखकर रावण ने शनिदेव पर भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी बाण वर्षा से तब शनिदेव घबरा गए। तभी रावण ने भगवान शंकर के दिए हुए त्रिशूल से शनि को घायल कर दिया और ब्रह्मपाश में जकड़ लिया। उन्हें घसीटते हुए लंका ले गया और वहां ले जाकर राजमहल के बाहर उल्टा लटका दिया। शनि वहां बिल्कुल विवश थे, क्योंकि ब्रह्मपाश का अनादर नहीं कर सकते थे। अतः धर्म मर्यादा में बंधे हुए कष्ट झेलते रहे और मुक्त होने के लिए बार बार अपने इष्ट देव की आराधना करते रहे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, किंतु उन्हें मुक्त करने रावण के सामने कोई नहीं आ सकता था। इतना ही नहीं, उस महापराक्रमी रावण ने महाकाल के ऊपर भी चढ़ाई कर दी और उसे भी संग्राम में हराकर शनि देव के साथ ही उल्टा लटका दिया। दोनों वहां लटके हुए भगवान शंकर को याद करने लगे। एक दिन उन दोनों के करुण रुदन पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और उन दोनों को सांत्वना दी कि धैर्य रखो, आपके दुखों का अब अंत होने वाला है और रावण का पाप अति से ऊपर हो चुका है। अतः शीघ्र ही श्री हनुमान के रूप में आकर आप दोनों को बंधन मुक्त करेंगे। रावण के संहार के लिए भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी सीता रूप में पृथ्वी से अवतरित हुई। अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर श्री राम अपने अनुज तथा पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। उस समय श्री राम के ऊपर शनि साढ़े सती का प्रभाव था।
वन में भगवान श्री राम के दिव्य रूप पर प्रभावित होकर रावण की क्रूप बहन शूर्पणखा ने उन पर अपने रूप का मायाजाल फेंका। इस पर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनकी नाक कान काट डाले। उसने रोती हुई जाकर खरदूषण और तृष्णा को अपना हाल सुनाई। इस पर खरदूषण और तृष्णा ने भगवान श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दोनों को मौत के घाट उतार दिया। यह समाचार सुन रावण को महान आश्चर्य हुआ। वे क्रोधित हो वन में आए और साधु का वेश बनाकर सीता का हरण कर लिया तथा उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर रखा। रावण ने अपने योग बल से यह पता सीता हरण से पहले ही कर लिया था कि वही मेरी मुक्ति का मार्ग है। अतः जानबूझकर श्री राम रूपी भड़कने वाली आग में कूद पड़ा। श्री राम शनि के अशुभ दृष्टि के कारण लक्ष्मण सहित सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें रुद्रावतार श्री पवनपुत्र हनुमान जी का दर्शन हुआ। श्री पवनपुत्र ने सुग्रीव और राम की सुदृढ़ मैत्री कराने के बाद वानरों की सेना के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। वे सीता की माता की खोज में निकल पड़े। वे समुद्र को लांघकर लंका जा पहुँचे। वहाँ माता सीता से मिलने के बाद महापराक्रमी हनुमान ने अपना बल कौतूहल दिखाना प्रारंभ कर दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ कर वहाँ के राक्षसों को मार गिराया। समूची लंका में इस पराक्रमी हनुमान के पराक्रम से कोलाहल मच गया। क्रोधित होकर रावण के पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को मारने आए, किंतु स्वयं ही उनके हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात रावण की आज्ञानुसार उनके वीर पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा। महासंग्राम के बाद मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मपाश में फांसने में सफल हो गए। श्री हनुमान ने ब्रह्म सूत्र को नहीं तोड़ा, इससे ब्रह्म की अवहेलना हो जाती। अतः बंदी होकर रावण के दरबार में लाए गए। वहाँ सर्वसम्मति से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब श्री हनुमान का हृदय रोष में भर गया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से राक्षसों को पीटने लगे और लंका के दुर्ग का विनाश करने लगे। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर और उद्यानों तथा राजभवनों पर पहुंचकर आग लगाने लगे। महात्मा विभीषण की कुटिया को छोड़कर समूची लंका आग की लपटों में धूं धूं करके जलने लगी। उस समय पवन वेग से बहने लगी। अग्नि अत्यंत तीव्र हो गई, मानो उसमें घी की आहुति दे गई हो। अग्नि के प्रभाव से ऊंचे ऊंचे और सुंदर प्रसाद नष्ट होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। जैसे पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से प्राणी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसी ही दशा इन भवनों की थी। राक्षस अपने अपने घरों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, किंतु असफल रहे। परमज्ञानी महाराज रावण माया के वशीभूत हो किकवृत मूढ़ हो गया और लंका को भस्म होते देखता रहा। उसका शास्त्रागार जलकर राख हो चुका था और एकमात्र विभीषण और सोते हुए कुंभकर्ण का घर ही बचा रह गया, जिसका अग्नि ने भी विनाश नहीं किया। उस समय श्री हनुमान जी को किसी के द्वारा भगवान शंकर के नाम जोर जोर से पुकारने और उसके साथ भयानक रूप से रोने की आवाज़ सुनाई दी। श्री हनुमान उस करुण आवाज़ को सुनकर वहां पहुंचे तो देखा कि महाकाल और शनि उल्टे लुटके हुए क्रुदन कर रहे हैं और मुक्त होने के लिए भगवान शंकर को पुकार रहे हैं। शनिदेव और महाकाल को जैसे ही महावीर जी के दर्शन हुए, वैसे ही वे दोनों बंधन से मुक्त होने हेतु उनसे रो रो कर वंदना करने लगे। तब भगवान हनुमान को उन दोनों के ऊपर दया आ गई और बंधन तोड़ दिए। इस पर शनिदेव ने कहा, हे महावीर पवनपुत्र हनुमान, मैं आपका इस कार्य के लिए सदैव ऋणी रहूँगा। और दोनों प्रेमाश्रु गिराने लगे। शनिदेव ने कहा, हे नाथ, मैं आपके सम्मान में यह वचन देता हूँ कि आपके भक्तों पर मेरा प्रकोप भूल से भी नहीं होगा। जो मानो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उस पर हमारी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। उस वक्त पवन पुत्र के एक ही इशारे पर शनिदेव ने उस जलती हुई सोने की लंका को अशुभ दृष्टि डालकर कोयले के समान काला कर दिया, जिससे समूची लंका की सुंदरता नष्ट हो गई। जो नर नारी भगवान श्री हनुमान जी और शनिदेव की इस महिमा का पाठ करेगा, उन्हें शनि की साढ़े सती और ढैया से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। मित्रों, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से भगवान शनिदेव की इस महिमा का वर्णन किया है। हनुमान जी की यह कथा शनि साढ़ेसती और ढैया के महाप्रकोप को मिटाने में अद्भुत चमत्कारिक है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें, ताकि सभी भगवान शनिदेव और हनुमान जी की इस कथा का श्रवण और पाठ कर सकें। राधे राधे।